कोई पीटीआई में आदमी ऐसा नहीं है इमरान खान से गद्दारी करेगा। लोग इकट्ठे करने सिर्फ इमरान खान साहब आपको आते हैं, हमें नहीं आते। ऑपोजिशन जो है उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। इमरान खान को घर भेजने का तहैया कर लिया है। सियासत भी हमारे पास है, हुकूमत भी हमारे पास है और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डीरेल नहीं है। डी चौक में 10 लाख लोग कर रहे हैं, 10 लोग नहीं आए। हम इस अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। तहरीक अदम एतमाद ये 8 तारीख को जमा हुई थी और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में सेशन बुलाना है स्पीकर को, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर उस पर वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन आज एज वी स्पीक मामला ज़रा मुख्तलिफ है। ये बताया जा रहा है कि जी 8 को जो पेश हुई है तो 21 को इसको बुलाया जाएगा इजलास को, और उसके बाद 28 को वोटिंग होगी, यानी कि 17 दिनों की बजाय 20 दिनों की बात हो रही है। अच्छा, फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर जब सेशन होगा तो उस वक्त किसी का अगर इंतकाल हुआ हो तो स्पीकर जो हैं उस वक्त फातिहा पढ़वा के तो सेशन को प्रोरोग कर सकते हैं, और फिर जब भी वो बुलाएं वो उनकी मर्जी है। और ये कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसको आप टेबल करें लेकिन वोटिंग को दिन लग सकते हैं। तो एक तो ये बड़ा सवाल सामने आ गया कि ये अब कितना डिले होगा मामला, और उसके साथ साथ एक और सवाल ये है कि जी हुकूमत की तरफ से तो उन्होंने कहा है कि किसी सूरत भी जो हमारे मेंबर्स हैं, अभी तो बड़े अच्छे अल्फाज में कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान साहब से गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले कहा कि जी नहीं, आपको अलाउड ही नहीं है, कानून नहीं अलाउ करता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये कहा स्पीकर आपको अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन आज ये कह दिया हुकूमत की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि मेरे ख्याल किसी मिनिस्टर ने ये फरमाया कि अब जो जाएगा पीटीआई का वोट देने, वो जो पूरा एक इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लाख या 10 लाख लोग हम लाएंगे डी चौक पे, तो उन लोगों में से गुजर के जाएंगे। तो ये हुकूमत की एक हिकमत अमली है, वो इस तरीके से बात कर रहे हैं और वो डिले कर रहे हैं। यानी दूसरी जो बड़ी दिलचस्प बात है, तीसरी ही दिलचस्प बात वो ये कि मीटिंग्स भी जा रही हैं। कभी मतलब वो उसमें अंग्रेजी में कहते हैं ना, नाउ यू सी इट नाउ यू डोंट, तो कभी लगता है कि जी ऑपोजिशन की जो बात हो गई है, जो इत्तेहादियों से, हुकूमत के इत्तेहादियों से बात तय हो गई है, फिर लगता है कि नहीं जी अभी तय नहीं हुई, अभी अली तरीन की बात हो रही है, मुनिस इलाही से ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का जो ग्रुप है वो ज़रा मुख्तलिफ जगहों पे है इस वक्त। साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि MQM जो है वो कह रही है हमारी जो हमें अभी मिलनी एश्योरेंसेस वो नहीं अभी हमें मिली, और PMLQ को जो मिलनी है CM शिप, उसमें ये कहा जा रहा है कि PMLN ने उस CM शिप पर अभी पूरी हामी नहीं भरी। एक इस सारे में नाज़रीन एक शख्स ऐसे है जो कि अपनी पार्टी का जो भी मौक़िफ़ हो वो कहते रहे थ्रू आउट कि जी हमें नया जो है मैंडेट चाहिए। ये है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN के खाका अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो एक तो बात तय हो गई ना कि आपकी पार्टी का अब ये मौक़िफ़ है, नई हुकूमत फिलवक्त नहीं, कोई मौक़िफ़ नहीं है, मुशावरत होगी, फैसला होगा, हो गया ना, अपोजिशन जमातों के हो दरमियान गया नहीं होगा, अभी होगा। जी जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी तक गुफ्त शनीद जारी है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट लगता है फैसला होने में। दो ही चीजें हैं, या हुकूमत बनाए या ना बनाए। हुकूमत बना ले तो इलेक्शन में कितनी जल्दी जाएंगे ये फैसला करना है, वो फैसला नहीं हुआ वहाँ। ऐसी कोई बात फाक में तो अदम एतमाद हो रहा है ना, सूबे में तो कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जब अदम एतमाद होगा उसको फैसला कर लिया जाएगा उससे पहले। तो अभी ये फैसला नहीं हुआ कि नई हुकूमत होगी या नया मैंडेट होगा। अभी आज 14 तारीख शाम नसीम ज़हरा के प्रोग्राम तक फैसला नहीं हुआ। अच्छा, तो आज रात को भी मीटिंग अपोजिशन की, आज रात को भी अपोजिशन की मीटिंग। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो हुकूमत अब कह रही है 27 को बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का सेशन, इज दैट सरप्राइजिंग फॉर यू? नहीं, मेरे लिए कोई चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है। हुकूमत भागेगी, ये पूरी कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरह 2-4 दिन और मिल जाए, इक़्तिदार को तूल मिल जाए, कोई स्पीकर से गलत काम करवा लें। स्पीकर तो खैर हाजिर रहते हैं हर उल्टी सीधी काम करने के लिए, तो ये चीज़ें जी हर हुकूमत नहीं, हर हुकूमत में नहीं। हमेशा इस मुल्क के स्पीकर्स ने आइन और कानून और पार्लिमानी रवायात की पासदारी की है। मैं बहुत से स्पीकर्स से मैं एग्री नहीं करता था, लेकिन किसी ने भी कभी
ना आइन को तोड़ा, ना कानून को तोड़ा, ना पार्लिमानी रवायात को तोड़ा। जब 89 का अदम एतमाद हुआ था, मिराज खालिद साहब थे, सबसे पुराने वर्कर थे पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 इंच भी वो रूल्स या पार्लिमानी रवायत से बाहर नहीं गए। बड़ी एन पार्लिमानी रवायत के मुताबिक अदम एतमाद हुआ, वोटिंग हुई, उसके बाद तकारीर की जो हम हार गए थे और जतोई साहब ने तकरीर की। मेरा ख्याल पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक सुनहरी तकरीर में उसको समझता हूँ। जिस तरह जिस मुदबराना तरीके से उन्होंने बात की और फिर बेनजीर साहिबा ने जिस तरह उस बात को एक्सेप्ट किया, ये होती है पार्लिमानी रवायात। यहाँ ये कहता ना जी मैं वो बुला के तो फिर मैं दुआ पढ़ाऊंगा, फिर मैं प्रोरोग कर दूंगा। क्यों प्रोरोग करोगे? ये कोई रूल की नफी करता है? बिल्कुल रूल की नफी करता है, और ये पार्लिमानी रवायात की नफी होती है। आप उसको एडजर्न कर सकते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि इजलास जो बुलाया गया है वो एक मकसद के लिए बुलाया गया है, ऑपोजिशन ने रिक्वेजिशन किया है, और वो मकसद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद है। उस मकसद को पूरा किए बगैर, एजेंडे पर लाए बगैर आप प्रोरोग नहीं कर सकते। तो आप रवायत की बात कर रहे हैं या आप कानून? ये जो कानून है वो भी यही है, पार्लिमानी स्पिरिट भी यही है, आइन की स्पिरिट भी यही है। तो इसको कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता ना? मैं अब समझना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए अब तो अगर ये चीज़ आगे बढ़ेगी, जो कि ज़ाहिर है बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो हर डिपेंड करेगा कि स्पीकर साहब क्या क्या पोजीशन देते हैं। वो तमाशे करेंगे, अपनी खेलें खेलेंगे, लेकिन खेलों से मिलता कुछ नहीं है, बेइज्जती होती है। अच्छा, और हुकूमत के वो दावे कि हमारे पास अक्सरियत है खत्म हो जाए, हो चुके हैं और हो जाएंगे। अच्छा, अब्बासी साहब ये बताएं कि आप लोगों के दावे, मतलब बार बार हम सुन रहे हैं कि जी अलायंस हमारे साथ है, जो इत्तेहादी हैं वो आ गए हैं, और हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, हमने दावत दी है, हमने बिल्कुल दावत दी है, मुलाकातें हुई हैं, हमने उनसे मिले हैं, अपना मौक़िफ़ पेश किया है, उनको बताया है कि मुल्क के सियासी हालात क्या हैं, आज मुल्क की ज़रूरत क्या है, और उन्होंने इस बात से कुछ हद तक एग्री भी किया है। फैसला उनका है। अभी क्या पोजीशन है थोड़ा बताएं, क्योंकि मतलब जो खबरें आती हैं, कभी होता है जी ये वो मिल गए हैं, उन्होंने फैसला कर लिया, फिर वो कहते हैं अभी सोच रहे हैं, फिर सोच रहे हैं। हुकूमत कहती है जी हमारे साथ हैं, वो इत्तेहादियों ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम मुशावरत कर रहे हैं, हमने सबकी बात सुनी है, हम अपनी सियासत का खुद फैसला करेंगे। वो हुकूमत के ताबे नहीं है, उनकी वजह से हुकूमत कायम है जी। इसलिए जब वो फैसला कर लेंगे तो वहीं पे हुकूमत का भी फैसला हो जाएगा। यानी कि आपस में मुशावरत करनी है सीएमशिप पे। अच्छा ये बताइए आप कि पीपल्स पार्टी ने और फजल रहमान साहब ने तो बड़ी क्लियरली कहा कि हाँ बिल्कुल सीएमशिप, दीज आर पब्लिक स्टेटमेंट्स के सीएमशिप उनको ऑफर करेंगे। आप लोगों में अंदर मुशावरत हो रही है कि करें या ना, या आपका फैसला है कि अगर क्यों आपके साथ आएगी तो उनको मिलेगी सीएमशिप? देखिए ये बात की बातें हैं, क्योंकि इस वक्त जो अदम एतमाद है वो वफाक में है। नहीं मेरे ख्याल है, देखिए ना, ये तो सारी उसी पे बात, अब वेदर वी लाइक इट और नॉट, कहानी तो ये किसको क्या मिलेगा, ये स्पेकुलेशन है ना। कम से कम मैं इसका, मुझे नॉलेज नहीं है किस चीज की कि कोई ऑफर की गई है या ऑफर एक्सेप्ट की गई है या डिमांड है। नहीं सर, ये तो सबको पता है, मतलब मैं आपसे पूछ, सबको पता उस दिन होगा जब ये काम होगा। इस वक्त पंजाब के अंदर कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं है। लेकिन शायद साहब आप जानते हैं सर, आप जानते हैं कि जो पंजाब में इस वक्त क्यों जो अपनी पोजीशन लेना चाह रही है उसमें तो बड़ा क्लियर है कि सीएमशिप मिलेगी तो वो जाएंगे, और इसीलिए हुकूमत भी जब अपना फैसला कर लेंगे तो पता चल जाएगा। मैं आज स्पेकुलेट नहीं मैं तो आपसे आपकी पार्टी का अगर आप नहीं बताना चाहते तो कहीं मैंने नहीं बताने की बात नहीं, मुझे इल्म नहीं है इस बात का। अच्छा, कि हमने किसी को सीएमशिप ऑफर की है या उन्होंने एक्सेप्ट की है या उनकी डिमांड है, मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा, आपको इल्म नहीं है, लेकिन इस पे नेगोशिएशंस सबको मालूम है, बिल्कुल बड़ी क्लियरली हो रही है। और सियासत में हर बात होती है, मुझे वो तो हर चीज हर जगह होती है, लेकिन स्पेसिफिक आपसे बात हम तो सियासत खुद जो है वो टीवी प्रोग्रामों से सीखते हैं कि क्या हो रहा है। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं। शाहिद खान भाई साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया था कि जो सीएमशिप की बात है भी लंदन से क्लियर होनी है, तो आप कहेंगे कि आपको उसके बारे में भी कुछ नहीं पता? अच्छा, आपको उसके बारे में भी नहीं पता? मुझे सिर्फ अदम एतमाद वफाक का पता है। ठीक, यहाँ पर अदम एतमाद दायर कर दिया गया है, उस पर वोटिंग होनी है। तो आप जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम भी अपने डी चौक में करेंगे जलसा जुलूस, तो आपने उस पर आपको कुछ पता है? उस पर भी जी बिल्कुल हम करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे करेंगे। अच्छा, कौन से कब करेंगे, कोई डेट है या आप? ये अदम एतमाद वाले दिन करेंगे।
अच्छा, जिस तरह वो करेंगे उसी दिन आप करेंगे? जी, वो भी शौक पूरा कर लें। तो आप भी शौक पूरा कर लें? ये तो एतमाद असेंबली के अंदर होना है। नहीं, लेकिन आप भी तो शौक पूरा करें। आप कह रहे हैं हम करेंगे उस दिन। जी बिल्कुल, अगर कोई ये डराने की कोशिश करे कि मैं जलसा करूंगा तो फिर हमें भी हाथ जलसा हासिल करेंगे है। उधर से गुजर के जाएं जिसने वोट देना। नहीं, हाँ, गुजर के जाए, ये भी कर लें, ये भी कोशिश कर लें। ये हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं उन्हीं का कह रही हूँ। गुजर के जाएंगे, गुजर के जाएंगे। तो जिसमें कहा गया, आपकी पार्टी ने कहा कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो गई तो जाहिर है जिस वजूहात की बिना पे आप लोग कहते हैं, जो वजूहात आप बयान करते हैं कि जी मुल्क की जो है इकॉनमी उसका बेड़ा गर्क है, उसका फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क है, आप लोग जो कहते हैं अपोजिशन वाले, तो आप 2-3-4 फिक्रों में फरमाएंगे कि क्या करेंगे आप, जो फ़र्क होगा इस हुकूमत से? हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम्स दैट यू आर सेइंग? मैं नहीं कहता, पूरा पाकिस्तान कहता है। नहीं तो क्या नसीम जहरा भी कहती होती है कभी। जी नहीं, बहुत कहते हैं। नहीं, क्रिटिक तो है भूल गए सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज मईशत मुकम्मल तौर पे तबाह सर, मैं कह रही हूँ आप लोग उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, ठीक करने का पहला स्टेप कॉन्फिडेंस होता है। जब एक नई हुकूमत आती है, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कोई तवक्को अवाम की इससे नहीं है, कोई होप नहीं है। अब नई हुकूमत आएगी, वही स्टार्ट होता है इस प्रोसेस का, बेहतरी के प्रोसेस का। लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, मार्केट का कॉन्फिडेंस होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस होता है, मल्टीलैटरल का कॉन्फिडेंस होता है। वहां से आप बिल्ड करना शुरू करते हैं, ये तरीका होता है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि IMF से भी इन्होंने गड़बड़ की है, उसको भी जो है मुआहदा उसको भी तोड़ा है, उधर से भी क्रिटिसिज्म आए। तो मुआहदा जो तोड़ा है उसमें सबसे बड़ा तो ये है ना कि कीमतें कम की हैं पेट्रोल की और इसकी, और कीमतें आप सिफर कर दें और सब्सिडीज बढ़ाई हैं। कीमतें आप सिफर कर दें, यानी मुफ्त बांटे, मुफ्त चीजें बांटनी शुरू कर दें। पैसे आपके पास है नहीं, आप कर्जा लेके मुफ्त बांटनी शुरू कर दें। तो आप जब आएंगे आपको सब्सिडीज विड्रॉ नहीं, अगर हाल यही है कि सब्सिडीज ही हो तो मुफ्त देनी शुरू कर दें। ये सब्सिडीज मुल्क में महंगाई का बायस बन रही हैं, बनेगी। सब्सिडी उस वक्त होती है जब आपका सरप्लस रेवेन्यू होता है। तो मैं आप आज ये हुकूमत इस साल 4000 अरब का अजाफी डेफिसिट है बजट के अंदर। सर, मैं तो ये आपसे पूछी हूँ ना कि जाहिर है आपको आके कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, सब्सिडीज भी कट जी, बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, आप मैनेज करते हैं, हर चीज को मैनेज करते हैं, तो बढ़ाएंगे नहीं, एफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। मैं जब हुकूमत में जाऊंगा मैं आपको हालात बताऊंगा, मैं आपकी हकीकत। ये ना करें जो इमरान खान साहब ने कहा मैं जाऊंगा, आया हूं तो मुझे पता चला इतनी गड़बड़ है, मुझे 2-3 साल दें कि मैं पता करूं। आप तो वही कह रहे हैं। हम हकायक अवाम के सामने रख देंगे, हम किसी के ऊपर इल्जामात नहीं लगाएंगे। लोगों को पता है किसने मुल्क को तबाह किया। पता तो है कि हालात क्या है। शायद साहब, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। नहीं, ये वैलिड क्वेश्चन है, इसका वैलिड आंसर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस वक्त आपको हकीकत का इल्म नहीं है। ये हुकूमत हर मामले में झूठ बोलती है, इसके नंबर्स भी झूठे हैं, ये IMF को भी झूठ बोलते रहे हैं। आज किसी का एतमाद इन पर नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट इस साल में है। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आप जो पेट्रोल की कीमतें कम कर रही हैं, पैसा कहाँ से आएगा? अजाफी कर्जे से आएगा? मैं कम कर रही हूँ? नहीं, मैं आप मतलब हुकूमत कर रही है ना। अच्छा, ठीक है। तो आप ये फरमा रहे हैं या ऑपोजिशन है कि जब हम अंदर जाएंगे देखेंगे उसके बाद बताएंगे? और हालात बेहतर, आप देखेंगे हालात बेहतर होना शुरू होते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं फेथ हमारे में लाएं। नहीं, फेथ नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। हमारी परफॉर्मेंस है, मैं अपनी परफॉर्मेंस पे खड़ा हूँ। हमने मुल्क एक हालत में लिया था, बहुत बेहतर हालत में छोड़ा है। प्राइम मिनिस्टर कहते कुछ और बात कहते हैं। मुझे ये बताइए, सुनिए, राना एक ही प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त तो पाकिस्तान ने, वो क्या कहते हैं उनकी बात सुना। नहीं बता दे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप लोगों ने इतनी तबाही मचाई इसलिए बता देना कौन सी तबाही थी। अच्छा, वो कहते हैं ना एक्सपोर्ट्स आपने किए एंड सो ऑन सो फोर्थ, और डॉलर को आर्टिफिशियली बढ़ाए रखा। ये सुने जरा क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब। मेरी तो राय यही है कि इसमें कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो पोजीशन वापस ले, और देखते हैं उन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। हाँ जी, वो कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस वापस लें, इस पे आप उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, इसलिए। वरना तलखी, मुल्क में कोई तलखी रह गई है जो नहीं है सियासत के अंदर। आपने दुश्मनी में बदल दिया सियासत को। फिर अगर आपको इतनी फिक्र है मुल्क की, सुबह बुलाएं इजलास, सुबह बुलाएं, 3 दिन में वोटिंग करा लें, 4 दिन में बात खत्म हो जाएगी। अब लोग तो आपके साथ हैं ना, इनके साथ हैं। वो कह रहे हैं बात आज खत्म हो सकती है,
वज़ीर-ए-आज़म बैठे, 172 आदमी 171 साथ बैठाए, वहीं पे अदम एतमाद खत्म हो जाएगा। इतनी बात है, करे ना। और वो कहते हैं आप किसी होटल में सबको जमा कर लें 172, मतलब दोनों तरफ ही कह रहे हैं। होटल में जरूरत नहीं है, उन लोगों ने क्या रहना है। आप हुकूमत हैं, आपके पास 179 की मेजॉरिटी है। मैं 179 को छोड़ दें, 172 एक पीएम है, एक 179 है, ठीक, एक पीएम है, 171 बंदे और बिठा लें, लोगों को दिखा दें। वो कहते हैं जी क्योंकि आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए हैं, आप ये कर दें बाहर तो फिर नहीं, मैं तो असेंबली में लाऊंगा ना। मेरा तो उस वक्त बनता है जब असेंबली में आ जाएगा। लेकिन वो तो अब जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि इतनी देर ड्रैग हो रहा है, अब तो नहीं, पिछले ड्रैग वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। नहीं, आप तो नहीं कर रहे, बट 8 तारीख से तो बस यही सिलसिला नहीं, है। तो ड्रैग ना करें ना, कल बुला ले इजलास, 3 दिन में वोट करा लें। चलें देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने देखा जो सवालों के जवाब आपको मिले, हमने सुने, शायद खाका नवाज साहब की जुबानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।